माधवेंद्र पाद, श्रीमद नित्यानंद प्रभु भी रामेश्वर आए। लिखा है ना, आइला सेतुबंध है, सेतुबंध है। कविराज गोस्वामी लिखे आइला सेतुबंध है, अमुक देखिए आइला सेतुबंध है। सेतुबंध दिखाई नहीं पड़ा, क्यों? जल के अंदर रह गया है। उस जगह क्या कहते हैं? धनुषकोडी, वो एरिया का। पहले वो गांव था, कुछ था, लेकिन 1970 कुछ में, 17 में शायद लगभग कुछ भारी तूफान हुई, सुनामी, उसमें वो उजड़ गया था। उसी एरिया कहते हैं सेतुबंध। वहां से लंका जो है गूगल में दिखाता है 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर खाली। एटीन किलोमीटर। अच्छा, आगे से ट्रेन। अच्छा, जल के ऊपर ब्रिज बनाया है क्या? अच्छा, रामेश्वर में 22 कुंड है। वहाँ 22 कुंड में स्नान करने से मनुष्य की पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र रेती से शिवलिंग बनाए थे और उनकी पूजा अर्चना की थी, ऐसा मान्यता है। और वहां सेतुबंध निर्माण किए थे लंका पार होने के लिए। उनका जो बानर सेना ने, नल और नील जिसके इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर, उसमें राम नाम लिखे पत्थर समुद्र में रखने से तैरता था। वहां एक था स्क्विरल, क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं क्या? गिलहरी, गिलहरी। उसने क्या की थी, वो समुद्र में डूबता था और रेती में लटपट होता था, फिर आके शरीर छिड़कता था कि थोड़ा उसको लगता था कि भगवान की सेवा होगी तो पत्थर ब्रिज बन जाएगा जल्दी। भगवान व्यक्ति कामकाज को देखते नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, उनके विचार को देखते हैं कि इसकी जो प्रयास है। एक पक्षी था, उसका अंडा ले लिया था समुद्र ने, उसको कहा बहुत बार मेरा बच्चा अंडा है उसको वापस कर दो, वो नहीं सुना। उसका ये किया था, उसने किया कि चोंच से समुद्र को पहले सुखा दूंगा। चोंच से पानी लेके फेंकना चालू किया। समुद्र से पानी लेता था छोटा पक्षी और बाहर फेंकता था। समुद्र कुछ पड़ा नहीं, लेकिन इसकी चेष्टा देखकर गरुड़ जी आए, बोले देखो मेरा छोटा भाई है, वो जो प्रयास कर तुम देखो, नहीं अंडा लौटा दो, नहीं तो तुम्हें मैं सुखा दूंगा। अब समुद्र समझ गया कि ये काम सुखा कर रहेगा, ये अब अंडा देना पड़ा। यानी कभी कभार हम छोटे वस्तुओं की अनदेखा करते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते हैं। ये भगवान और जीव में अंतर है, बल्कि भगवान छोटी छोटी चीजों को अधिक देखते हैं। चैतन्य चैतन्य में है, कुलीन पंडित रे बड़ा अभिमान। भगवान जो अनपढ़ है, गरीब है, दरिद्र है, उसकी वस्तु को छीन छीन कर खाते हैं, और जो बड़े पढ़े लिखे हैं, धनवान है, उसकी अहंकार अगर हो, उसकी वस्तु और भगवान नजर नहीं डालते हैं। रामेश्वरम, वहां विभीषण के एक मंदिर है। विभीषण का अभिषेक किया था रामचंद्र भगवान ने, वो मंदिर का हमने दर्शन किया है। 4 धाम में एक धाम है रामेश्वरम। सत्ययुग में आराधना किया हुआ भगवान बद्रीनाथ, त्रेता में रामनाथ, द्वापर में द्वारकानाथ और कली में जगन्नाथ। ये 4 धाम है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से रामेश्वरम एक ज्योतिर्लिंग है, वो भी एक है। रामेश्वरम एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग मतलब स्वयंभू, उसको निर्माण नहीं किया गया है।
একটা নদী। हाँ, केदारनाथ। वहाँ जाने के लिए बद्रीनाथ। हम्म। आज कौन कह रहा था कि 60 एज हो जाएगी तो फिर बहुत सारा चेकिंग करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ते नहीं। हेल्थ चेकिंग करते हैं, इससे पहले जाना पड़ेगा, नहीं तो 60 बच्चर हो गए फिर बहुत चेकअप करबे। ओखर ऑक्सीजन अभाव है ना। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। फिटनेस, मेडिकल फिटनेस। और रामेश्वर के बाद फिर वहाँ और कुछ रहा। होटल में रुका था कितना, 3-4 घंटा, 1,000 रुपया देके। फिर वो मंदिर में जाकर प्रसाद लिया था, सेंटर में साउथ स्टाइल का प्रसाद था। और वहाँ से फिर ये सब दर्शन किया। दर्शन बाद स्टेशन आए। रामेश्वरम से आए हम कहाँ, तिरुपति आए। अब तिरुपति से हम चलेंगे कहाँ, राज राज हाँ, वहाँ की जो कथा है वो सबसे गंभीर है, तो वहाँ की कथा वहीं रखेंगे। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना हो। आकाशगंगा दूरिया से। तो कल जो है इस्कन तिरुपति और पद्मावती मंदिर, जो अभिन्न लक्ष्मी जी है, उनका दर्शन होगा मंदिर। और किसी बोला ना छे। तो अभी आरती होगा, फिर दीपदान होगा, और उसके बाद प्रसाद होगा। प्रसाद के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ स्टेशन के पास। जो सुधारने पर कुछ रूम इंतजाम किए हैं, क्योंकि ये जगह खाली करना होगा।